जटिंगा असम की पहाड़ियों के बीच बसा एक जटिंगा गांव घने कोहरे से ढका हुआ था। सितंबर की एक रात पत्रकार आरव वहां पहुंचा। उसने जटिंगा के रहस्य के बारे में बहुत सुना था। लोग कहते थे कि कुछ रातों में पक्षी अजीब तरह से आसमान से गिरते हैं। गांव के एक बूढ़े ने उसे चेतावनी दी, रात 8 बजे के बाद जंगल की तरफ मत जाना, और अगर कोई नाम पुकारे तो पीछे मत देखना। आरव हल्का सा हंसा। उसे लगा यह सिर्फ स्थानीय डरावनी वाली बातें हैं। रात के 8:30 बजे थे। कोहरा इतना घना था कि 10 कदम आगे भी कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक कहीं दूर से पक्षियों की चीख सुनाई दी। फिर आरव वहीं रुक गया। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आरव अब आवाज उसके पीछे से आई। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, पीछे मत देखना। लेकिन जिज्ञासा से बड़ी डर निकली। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ फिर अचानक कोहरे के बीच दूर चमकती हुई आंखें दिखाई दी। आरव का गला सूख गया। आंखें धीरे धीरे पास आने लगी। 1, 2, 3। फिर उसे एहसास हुआ वहां 2 नहीं, सैकड़ों थी। कोहरे के अंदर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थी और उन सबकी आंखें उसी की तरफ देख रही थी। अचानक उसके कान के पास बिल्कुल किसी ने फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव वालों को आरव का कैमरा जंगल के पास मिला, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। दूसरे दिन गांव वालों को आरव तो नहीं मिला, पर आरव का कैमरा मिला, जिस पर बहुत सारी आंखें सिर्फ चमक रही थी। यह कहानी सिर्फ काल्पनिक है, मगर जिस गांव के बारे में हम बात कर रहे हैं उस गांव का नाम है जटिंगा, जो भारत के असम में स्थित एक छोटा सा गांव है, जो बर्ड सुसाइड विलेज के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार पक्षी आत्महत्या नहीं करते। वैज्ञानिकों के अनुसार यह घटना मुख्यतः सितंबर से नवंबर के दौरान देखी जाती है। शाम के समय खासकर धुंध कम दृश्यता और तेज हवा में कुछ प्रवासी पक्षी भ्रमित हो जाते हैं। पहाड़ी भू आकृति और कृत्रिम रोशनी पक्षियों को आकर्षित करती है। भ्रमित पक्षी नीचे की ओर आ जाते हैं और कई बार पेड़ों या खंभों से जमीन पर टकरा जाते हैं। इससे पहले रहस्यमय यह अलौकिक घटना माना जाता था, लेकिन बाद के शोध ने प्राकृतिक कारणों का समर्थन किया। कुछ पक्षी प्रभावित पाए जाते हैं, जिनमें ड्रोगो पक्षी, जिसे ब्लैक ड्रोंगो या फिर इसे भुजंगा भी कहा जाता है, एक छोटा लेकिन बहुत फुर्तीला और साहसी पक्षी है। यह पक्षी आकार में लगभग 28 से 32 सेंटीमीटर होता है। इसका रंग चमकीला काला होता है। इसकी पूंछ के सिरे पर 2 भागों में बटी हुई आकृति की पूंछ होती है। यह खुले खेत, मैदान, जंगलों के किनारे और गांव के आसपास रहता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तितली, मधुमक्खियां और कभी कभी छोटे जानवरों को खाता है। भारत सहित दक्षिण एशिया के कई क्षेत्रों में यह पाया जाता है। ड्रोगो अपने से बड़े पक्षी जैसे चील या कौवे को भी भगाने का हिम्मत रखता है। यह अक्सर तार, पेड़ या ऊंची जगह पर बैठकर शिकार पर नजर रखता है। इसकी आवाज और दूसरे पक्षियों की आवाज की नकल करने की क्षमता भी देखी गई है। साथ ही साथ किंगफिशर, बुलबुल, प्रवासी छोटी पक्षी प्रजातियां, यह भी दिशा भ्रम की स्थिति में कभी कभी लाइट के कारण दिशा से भटक जाती हैं और पेड़ों से टकरा जाती हैं। इस विषय पर शोध में पाया गया कि आत्महत्या शब्द वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जाता। यह अधिकतर प्राकृतिक परिस्थिति और दिशा भ्रम का परिणाम है। इन सब शोधों से समर्थन करने वाले जो वैज्ञानिक प्रमाण हैं, उनमें रडार अध्ययन 2007 से 2010 के बीच बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सेल्कन द्वारा किए गए रडार अध्ययन में पाया गया कि जटिंगा क्षेत्र में रात के समय बड़ी संख्या में पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, विशेषकर कम ऊंचाई पर। धुंध का प्रभाव अध्ययन से पता चलता है कि
धुंध की मौजूदगी में पक्षियों की मृत्यु की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। रोशनी बंद करने पर पक्षियों की मृत्यु की संख्या में भारी कमी आई है। पोस्टमार्टम में मृत पक्षियों में किसी भी प्रकार की हिंसा, जहर या अलौकिक कारण का प्रमाण नहीं मिला। मृत्यु का कारण टकराव पाया गया है। जटिंगा में पक्षियों की मृत्यु होती है, पर मृत्यु का मुख्य कारण वहां का भौगोलिक स्थिति है।